नए अंदाज और हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि दुनिया के जिस कोने में भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है, अल्लाह पाक उन सब के घरों में रहमतें बरकतें कुशादा रिज़्क़ हलाल सेहत और सलामती के साथ और बच्चों को नेक लायक करे और वालिदैन के लिए सदका जारिया बना दे और हम सब को हज और उम्रे की सादत नसीब करे। आमीन सुम आमीन। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन आलू शामी कबाब, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप बआसानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 300 ग्राम मैंने चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है ये 300 ग्राम। और आलू हैं आधा किलो के करीब हैं, दो बड़े साइज़ के हैं, आधा किलो के करीब बनते हैं। तो ये मैंने इनको काट लिया है, छिलका उतार लिया इनका। और चॉप्ड प्याज है, ये 2 अदद हैं। हरी मिर्ची हैं 6 अदद हैं चॉप की हुई। और काली मिर्च है 1 टीस्पून है। और लेमन जूस है 1 टेबलस्पून है। और 1 अदद अंडा है। और लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया है 1 टेबलस्पून और नमक है 1 टीस्पून। तो ये सारी टोटल चीज़ें हैं। अब एक देगची लेंगे और 1 गिलास पानी में चिकन बॉईल करेंगे। चिकन फ्रीज़ था तो इसलिए इसी में सेट हो जाएगा पानी में। तो आलू भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। तो बॉईल करके इनको हम मैश कर लेंगे। और चिकन भी बॉईल हो चुका है, इसका पानी अच्छी तरह चिकन का खुश्क कर लेना है। आलू बॉईल हो चुके हैं, अब इनको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। कहीं से कुछ जो है वो आलू का कोई टुकड़ा रह ना जाए, गिल्टियाँ सी सारी ख़त्म कर देनी है। बिल्कुल एक सॉफ्ट सा जो है ना मेथड तैयार कर लेना है इस तरीके से, ये देखिए। और उसके बाद जो है चिकन है इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसका मैंने कीमा सा बना लेना है बिल्कुल बारीक। और उसके बाद जो है आलू को हमने मैश कर लिया है बॉईल करके। और चिकन को भी इसका कीमा बना लेंगे। चिकन पहले से बॉयल है और अब इसमें डाल देंगे आलूओं में। और उसके बाद जो है बाकी चीज़ें भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। सारा चिकन निकाल लिया है, प्याज भी चॉप किए हुए, मज़ीद मैंने इनका पेस्ट बना लिया है प्याज का। और उसके बाद मिसाले जो हैं धनिया, खुश्क धनिया था, लाल मिर्च और नमक इसमें डाल दिया है। और हरा धनिया भी इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा है चॉप किया हुआ। और उसके बाद जो है वो काली मिर्च भी डाल दी है और लेमन जूस भी डाल दिया है। और उसके बाद अंडा भी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला सारा मिक्स हो जाए, कहीं से रह ना जाए। ये आलू और चिकन को अच्छी तरह से मसालों में मिक्स कर लेना है, जैसे आप आटा बनाते हैं उस तरीके से। और अब इनकी टिक्कियाँ बनानी शुरू करते हैं गोल शेप में, जैसे कबाब की बनती हैं, शामी कबाब की। और ये देखिए इस तरीके से। और ऑयल का भी मैंने आपको बताया है कि इसमें कम ऑयल लगेगा इंशाल्लाह। और इससे 7 कबाब 1 टेबलस्पून से बनते हैं। और ये सारे मटेरियल से तकरीबन जो है वो 16 कबाब बनेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा साइज़ बड़ा रख रही हूँ। और अगर आप छोटा साइज़ रखेंगे तो आपके इससे भी ज़्यादा बनेंगे। और अगर मटेरियल बच जाता है तो बाकी आप फ्रीज़ कर लिया करें। तो मैं आपको कुछ बना के दिखा देती हूँ।
कि किस तरीके से आपने इनको बनाना है। वैसे तो शामी कबाब हर घर में ही बनते हैं और हर कोई बनाता है और हर किसी को आते हैं, लेकिन स्पेशली जो बच्चियां नया नया सीख रही हैं मैं उनके लिए ये कर रही हूँ। और ये कबाब कुछ मैंने अभी तैयार किए हैं और बाकी मटेरियल अभी पड़ा हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा सैंपल के तौर पे दिखाती हूँ। ये देखिए 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है और इसमें 7 कबाब बनेंगे इंशाल्लाह। चूल्हा ऑन कर लिया है और ऑयल डाल दिया है। अब आंच जो है वो हल्की रखनी है, आंच हल्की कर दें और उसके बाद जो है वो कबाब जो है वो डाल दें इसके ऊपर और एहतियात से बस डालें और आंच बिल्कुल तेज़ नहीं करनी है। वैसे तो चिकन और आलू दोनों बॉयल हैं, लेकिन यह है कि इनको अंदर से भी पकना चाहिए क्योंकि अंडा भी इसमें डाला हुआ है, तो इसको अच्छी तरह से पकाना है हल्की आंच पे। और अब उल्टा रही हूँ मैं और साथ साथ उल्टाते जाएं और आंच हल्की ही रखनी है और थोड़ा सा प्रेस भी कर दें। और ये देखिए कितनी जल्दी और कितने अच्छे शामी कबाब बने हैं। और मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं आप लोगों के साथ अच्छी मयारी और कम बजट की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये भी मेरी कोशिश रही है कि बहुत ही आसान रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया करूं और जो झटपट तैयार हो जाएं और टेस्टी भी हों और जो है वो कम बजट में भी तैयार हों। तो आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो को जो है वो आप लोग लाजमी देखा करें, सबकी वीडियोस देखा करें क्योंकि सब बहुत मेहनत करते हैं, सब अपनी जान लगा देते हैं। और आप सब के लिए कोई एंटरटेनमेंट पे कर रहा है, कोई कुकिंग पे कर रहा है, कोई आपको हंसाने के लिए जो है वो फ़नी वीडियोस बना रहा है, तो कोई हिस्ट्री पे बना रहा है, मतलब डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस सब अपने अपने उसमें बनाते हैं। तो आप प्लीज़ उन सबको अप्रिशिएट किया करें और सबकी वीडियो देखकर वीडियो से रिलेटेड ही कमेंट किया करें और ऐसा कोई कमेंट ना किया करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो और किसी का दिल दुखे और अल्लाह पाक नाराज़ हो। तो जो है ना ये हौसला अफजाई ज़रूरी है सबकी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है और सब आप लोगों को मतलब मुख्तलिफ जो है हर कोई आ रहा है आप लोगों को कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। तो इसलिए आप जो है वो अच्छे कमेंट दिया करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो से रिलेटेड ही कमेंट कीजिएगा। और उसके अलावा जो है अगर आपने कुछ मुझसे पूछना है, कुछ जानना है और कुछ समझना है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।